बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फातिमाज़ वर्ल्ड 786। फ्रेंड, आज न्यू व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैंने नाश्ता बना लिया है। नाश्ते में मैंने पराठे बनाए हैं, मलाई है और बस रोज़ की तरह से सिंपल सा नाश्ता है, अंडा फ्राई किया है। नाश्ता करने के बाद शुरू होता है घर का काम। तो जब तक कि घर का काम शुरू नहीं होता है, जब तक हम नाश्ता ना कर लें, तो मैं किचन की सफाई कर रही थी। अच्छा, मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझे कमेंट किए थे कि आप अपना डेली रूटीन हमारे साथ में शेयर करें, तो मैं जल्दी अपना डेली रूटीन आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अभी तो संडे का दिन है, संडे के दिन में तो ज़्यादातर घर का काम ज़्यादा ही होता है। वैसे तो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन फिर भी घर का काम ज़्यादा होता है, घर की साफ़ सफाई वगैरह। तो बस किचन की सफाई करने के बाद में मैं नाश्ते के बर्तन वगैरह धो रही थी और उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। आज जैसे संडे का दिन है, तो संडे के दिन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को लेकर हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं, क्योंकि क्या होता है कि शहर की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है। यहाँ पे छोटे मकान होते हैं, तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलने का मन होता है। तो इसीलिए हम सैटरडे संडे जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो हम बाहर निकलते हैं। तो मैंने किचन की सफाई कर ली है और साथ साथ में बच्चों को तैयार भी कर दिया और मैंने मशीन भी लगा दी है। डेली मेरा यही रहता है कि बच्चों को कपड़े बदलने के बाद में, इनको नहलाने के बाद में मैं डेली मशीन लगा देती हूँ। डेली कपड़े धुलते हैं और ज़ोहर का टाइम हो गया है, नमाज भी हो गई थी और तैयार होकर हम लोग निकल चुके थे। खाना वाना खा के हम जा रहे हैं पार्क में बच्चों को लेके। और जो दिल्ली से हैं, मैं उनको बता दूं कि हम कालिंदी कुंज पार्क है 9 नंबर पे, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। तो हम निकल गए थे, हमने रिक्शा किया था, रिक्शा में हम लोग बैठे हुए थे और ज़्यादातर हम लोग पार्क में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो ज़्यादातर पार्क में घूमना और जैसे वहाँ पे झूले वगैरह होते हैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। घूमने की वजह से मैं इसको वहाँ यहीं पर लेके आती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे जैसे कि आप इस पार्क में एंटर करेंगे, तो एंटर करके यहाँ पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने टिकट लिया था, तो 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनका टिकट यहाँ पे 15 रुपीज़ शायद है और जो बड़े हैं तो उनका 30 रुपीज़ है। तो उसके बाद में हम पार्क में एंटर हो गए थे और एंटर होने के बाद में यहाँ पर टिकट चेक होता है और टिकट चेक कराने के बाद में हम पार्क में एंटर कर रहे थे। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा लिखा हुआ है वेलकम। जब आप पार्क में एंटर करेंगे तो आपको ये सामने से फ्रंट से नज़र आएगा और उसके बाद में हम इधर से एंटर करेंगे। वैसे तो इसकी एंटर करने के बाद में 2-3 गेट हैं, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम मेन गेट से एंट्री कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं और मेरे साथ में मेरी सिस्टर है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मेरी सिस्टर ने मेरी बेटी को लिया हुआ था। अच्छा, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे, मैं उनको बता दूं कि अभी 3 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई है। मेरी बेटी है माशाल्लाह से 3 महीने की और मेरा एक बेटा है जो अभी 1.5 साल का होने वाला है। ये काफ़ी अच्छा पार्क है, फैमिली के लिए ये बेस्ट है। और यहाँ पे हमने जब एंट्री की और अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि आज संडे के दिन यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, क्या होता है कि सबकी लाइफ बिजी होती है, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। तो सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है तो सब लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को लेकर बाहर ही जाते हैं। तो इसीलिए संडे के दिन जब हम पार्क में आए तो हमने देखा बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मज़ा भी बहुत आया क्योंकि काफ़ी बच्चे थे। हम अगर किसी और दिन आते हैं सैटरडे संडे को छोड़ के, तो हमें ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है, बहुत ही ज़्यादा खुला और ज़्यादा बच्चे वगैरह भीड़ भाड़ नहीं मिलती है। लेकिन बच्चों को देख के जो मेरा बेटा है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो बच्चों के साथ में बच्चे खुश होते हैं, घर में ही अकेले अकेले बोर होता रहता है। तो ज़्यादातर इसका मन यही करता है, शाम के टाइम जब इसके पापा आते हैं तो ये चाहता है कि बस मुझे बाहर लेकर चले जाएं, बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। तो अभी सर्दियों के दिन हैं, तो सर्दियों में ज़्यादातर शाम के टाइम और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो ये बाहर नहीं जा पाता है। गर्मियों में तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ऑफिस से आने के बाद इसको बाहर घुमा के लेकर आ जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे सर्दियों की वजह से ये ज़्यादातर बाहर नहीं जा पाता है। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं
कि जब भी थोड़ा छुट्टी हो, फ्री हो, तो थोड़ा बाहर घूम कर आएँ बच्चों को लेके। तो बस ये थोड़ा सा देखा इसने स्पेस है और बाहर निकल गए, तो बस ये हाथ छुड़ा के भागने ही लगता है। बच्चों को देखता है, बॉल को देखता है, बस उसी तरफ भागने लगता है। बस इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं अकेले बच्चों को लेकर बाहर ना जाऊँ। मैं जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है मैं तभी बाहर जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे संभलता नहीं, 2 बच्चे मैं संभाल नहीं पाती हूँ बाहर निकलने के बाद। इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरे हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होती है तभी हम बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरे जो ग्राउंड है वहाँ पर दिखा रही हूँ कि देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, सभी बच्चे खेल रहे हैं। इस पार्क में झूले वगैरह भी हैं। अगर जो नियर बाय हैं वो इस पार्क में आना चाहते हैं तो वो अपने साथ में यहाँ पर खाने पीने की चीज़ लेकर आएँ। बच्चे हैं आपके साथ में तो बच्चों के खिलौने वगैरह लेकर आएँ। यहाँ पर इस तरह से चेयर वाला भी झूला है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर एक बार एंट्री करते हैं तो आपको टिकट चेक हो जाता है आपका। तो आप अगर बाहर जाते हैं कोई सामान लेने के लिए तो आपको दोबारा से टिकट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना जो भी ज़रूरी सामान है आप लेकर आना चाहते हैं तो वो आप पहले से ही लेकर आएँ। तो देखिए यहाँ पे रेस भी हो रही थी लड़कियों की। तो यहाँ पे कोई एनजीओ वाले आए हुए थे, एनजीओ वाले, और उन्होंने जो लड़की थी, गर्ल्स थी, इनका कुछ प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे योगा क्लास भी देखी मैंने कि योगा क्लास भी हो रही थी और इस तरह से रेस भी लग रही थी लड़कियों की। और उसके बाद में कुछ और भी गेम थे जो हो रहे थे जिसमें काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी इसे भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हम निकल गए, हम ऊपर की साइड जा रहे थे। तो ऐसे यहाँ पर ये पेड़ों से इन्होंने कुछ बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा सा सीढ़ियों के ऊपर। और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह शूट किए, कुछ वीडियो बनाई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ऊपर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पानी के यहाँ पर कुछ काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पर आप पूरा दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। मुझे तो ये पार्क काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादातर अब मैं यही करती हूँ कि जब छुट्टी होती है बच्चों को लेकर ज़्यादातर यहीं पर आती हूँ। यहाँ पर अंदर आपको कैंटीन भी मिलेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ आपको खाने पीने के यहाँ पर ये बेचने के लिए आते रहते हैं, जैसे कि फ्रूटी वगैरह हो गई, पानी, चिप्स वगैरह, जो भी अगर आपको लेना हो तो आप वैसे ले सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने साथ भी घर से लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में हम निकल गए और ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी, मेरा बेटा इसमें अभी झूल रहा था। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी बाइक और ये कार वगैरह आपको मिलेंगी, जिनका जो किराया है वो आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक राउंड के आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। और उसके बाद में आप ये देख रहे हैं, ये वेटिंग एरिया है। आप यहाँ पर बैठकर वेट कर सकते हैं या कुछ खाना पीना हो आप खा सकते हैं। ये कुछ अच्छा सा बनाया हुआ है इन्होंने वेटिंग एरिया। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम बैठ गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। हम निकले थे दोपहर में ज़ोहर के बाद और अभी असर का टाइम हो चुका है और अभी हमारी वापसी थी जाने की। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा थक गए हैं तो थोड़ा सा कुछ खा पी लें। लेकिन मैं ज़्यादातर बाहर का जो खाना है वो अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ही कमी के साथ में खाते पीते हैं। हम ज़्यादातर घर का ही लेकर जाते हैं या कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाते हैं तो खा लेते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर कैंटीन में कुछ खाया है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कैंटीन है
और यहाँ पर आपको सब चीज़ मिल जाएंगी, बर्गर, चाउमीन, पकौड़ी और सैंडविच। आप यहाँ पे ब्रेड पकौड़े और चाय, कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ में खेल रही थी। उसके बाद हमने कॉफ़ी मंगाई और पकौड़ी मंगाई। तो मुझे यहाँ पर जो खाना था वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। कॉफ़ी तो ठीक थी, लेकिन पकौड़ी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो बस हमने खा पी के हम लोग निकल चुके थे बाहर की साइड। तो अब मैं बाहर की साइड जा रहे थे हम घर की साइड। तो अभी घर जाके मैं आपसे मिलती हूँ। रास्ते में ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बच्चों के लिए कपड़े भी ले लेते हैं। तो हम मार्ट में पहुंच गए थे, क्योंकि रास्ते में ही मार्ट पड़ता है। तो अभी यहाँ पर विंटर का कलेक्शन आया हुआ था, क्योंकि मुझे बच्चों के सर्दियों के कपड़े लेने थे। मेरे बेटे के भी कपड़े नहीं थे। लास्ट ईयर जो कपड़े लिए थे वो छोटे हो गए थे। और अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, इस मार्ट में ये मार्ट है विशाल मेगा मार्ट। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था बच्चों के कपड़ों का। तो मैंने यहाँ से काफ़ी कपड़े खरीदे। और ये मेरा बेटा था जो बहुत ही ज़्यादा दंगा कर रहा था। और बस इसको तो ये था कि बस सामान बस उठाया और नीचे पटक दिया। तो बस ये तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि पहले हम गए पार्क में, उसके बाद हम आए मॉल में, मार्ट में हमने कब सामान ख़रीदा। उसके बाद में इसे पेस्ट्री दिख गई, तो बस ये इसको पेस्ट्री वगैरह ली हमने, और कुछ कुकीज़ वगैरह ली। और उसके बाद घर आने के बाद मैं बना रही थी खाना। और खाने में मैंने बनाया आलू मटर गोभी की सब्ज़ी। और अगर आप देखना चाहते हैं मेरी रेसिपी और आपको कुकिंग का शौक़ है, तो मेरा चैनल है एक और, जिस पे मैं रेसिपी अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है सिद्दीकी जायका। आप वहाँ पर जाकर भी विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी रेसिपी मिलेगी। तो फ्रेंड, खाना खा के हम लोग सो गए थे। और बस ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखना फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।